वेलकम बैक टू माय वीडियो। इफ़ यू आर न्यू हियर तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम है ज्योति झा और आप आए हैं मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस फनी बोन्स पे। तो जैसा कि आज आप वीडियो के टाइटल को देख के ही बता सकते हो कि मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स। सो येस, आई एम प्रेग्नेंट और मैं इस बात के लिए भगवान का बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ कि भगवान ने इस प्रोसेस के लिए मुझे चुना। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गॉड। सो आई एम प्रेग्नेंट। सो हमारा बेबी दिसंबर इसी साल आने वाला है और ढेर सारी खुशियाँ लाने वाला है। तो मैं आज आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मुझे 3rd वीक में ही पता चल गया कि आई एम प्रेग्नेंट और मेरे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या थे। सो अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आई कैन लिटरली नो कि आप कितने उत्सुक और कितने एक्साइटेड हो गए जानने के लिए कि क्या आप इस मंथ प्रेग्नेंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये जानने के लिए हर वो इंसान, हर वो कपल जो बेबी प्लान कर रहा है बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड रहता है, क्योंकि हमारा भी प्लान बेबी है, फर्स्ट बेबी है और प्लान्ड है। तो मुझे भी जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, उत्सुकता थी कि क्या मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ या नहीं हुई हूँ। क्योंकि जो प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं, वो बहुत सिमिलर होते हैं पीएमएस से। तो इसीलिए आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि ये जो सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं ये पीएमएस है या अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स है या यू आर जस्ट अम्यूजिंग और बिहेविंग क्रेजी। तो इस कंफ्यूजन में हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, जो कि मैंने भी किया। आई नो, आई कैन रियली नो कि क्या करते हैं हम यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च करते हैं अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स या फिर कैसे जाने पीरियड मिस होने से पहले ही कैसे जाने कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। और आप इस चक्कर में बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख लेते हो जिससे आप और कंफ्यूज हो जाते हो कि यार क्या है, हम प्रेग्नेंट हैं भी या नहीं। और कई बार तो क्या होता है कि जैसा मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, जब मैं इस फेज से गुज़र रही थी, ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही थी कि आई एम प्रेग्नेंट और नॉट, और वीडियोस मैंने सर्च किए यूट्यूब पे, तो बहुत ही कम ऐसे इंडियन यूट्यूबर्स थे जिन्होंने अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स के ऊपर वीडियोस बनाए थे। क्योंकि यू नो हमारे समाज में हम जो लेडीज़ हैं बहुत ओपनली इस बारे में बात नहीं करना चाहते। सो तभी मैंने सोच लिया था कि इफ़ मुझे ये कंफर्म हो जाता है कि येस आई एम प्रेग्नेंट, तो ये एक्सपीरियंस मैं अपने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और यूट्यूब पे जो लोग हैं, जो बाहर इंडिया में जितने भी लोग हैं, वो उनको ज़रूर बताऊंगी वीडियो बना के कि मेरे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या थे और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े मुझे ये कंफर्म करने के लिए। सो फाइनली आई एम हेयर। मैं यहाँ हूँ आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और ये बताने के लिए कि अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या होते हैं, ताकि हमारी वुड बी मॉमीज़ जल्दी जल्दी कंफर्म कर लें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है या फिर अभी अभी सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो के साथ कि अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या थे। तो सबसे पहला सिम्टम्स जो मुझे फेस हुआ वो हुआ क्रैम्पिंग एंड गैस। पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती थी और क्रैम्पिंग तो पूछो ही मत, कितनी क्रैम्पिंग होती थी पेट में ना, ममोड़ आना जिसे कहते हैं। तो वो ज़्यादातर मुझे या किसी भी लेडीज़ को तभी होता है जब वो अपनी पीरियड्स के दौरान होती है। बट अभी मेरा पीरियड्स बहुत दूर था, बट स्टिल आई वाज फेसिंग क्रैम्पिंग और गैस तो इतना हो रहा था कि पूछो ही मत। तो ये एक सिम्टम था, सबसे पहला सिम्टम था मेरे अर्ली प्रेगनेंसी का। तो 3-4 दिन
गुज़रे और इस सिम्टम के साथ, गैस और क्रैम्पिंग के साथ गुज़रे, तो आई वॉज़ कन्फ्यूज़ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब तक मुझे लगा नहीं था कि आई एम प्रेग्नेंट। सो उसके बाद दूसरा सिम्टम जब आया तो मुझे लगा कि शायद मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा सिम्टम था ना जो पूछो मत, क्या हॉरिबल था। तो मैं बहुत ज़्यादा मूडी हो गई थी, इमोशनल हो गई थी। मैं ऐसी लड़की हूँ जो हमेशा हमेशा मैं ऐसी लड़की हूँ जो हमेशा स्माइल करती रहती हूँ, हंसती रहती हूँ, राइट। बट इस ड्यूरेशन के दौरान मैं बहुत ज़्यादा मूडी हो गई थी, इमोशनल हो गई थी। छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता था। जो बात मुझे कभी बॉदर्ड भी नहीं करती थी ना, वो बात को सोच के भी मुझे रोना आ जाता था। 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि मैं अपने हस्बैंड के साथ इतनी छोटी छोटी बात पे लड़ी ना, कि लड़ने के बाद रोई और रोने के बाद खुद बैठ के सोचा, यार ये क्या लड़ने का पॉइंट था। तो ये सिम्टम ने मुझे बहुत ज़्यादा ही सोचने पे मजबूर किया कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। थर्ड जो सिम्टम मुझे दिखा अपने अंदर, वो टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थकावट और नींद। थकावट और नींद, मैं आपको बता दूं, मैं वर्किंग वूमेन थी, अभी हूँ नहीं, मैं वर्किंग वूमेन थी उस टाइम पे। अप्रैल की बात बता रही हूँ। तो मार्च एंड में, जैसे आप सब लोग को पता है कि लॉकडाउन लग गया था, राइट। और अप्रैल फर्स्ट वीक में मुझे कहीं और जॉब ढूंढनी थी, बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, कोरोना की वजह से मैं नहीं ढूंढ पाई और मैं घर पे ही थी। ठीक है, घर पे ही थी और ये सिम्टम्स फेस कर रही थी उस टाइम पे, राइट। तो मैं जब जॉब करती थी तो मैं सुबह 5 बजे उठती थी, क्योंकि खाना बनाना है, घर का काम करना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, खुद ऑफिस जाना है। तो वो प्रोसेस था, सुबह 5 बजे उठना, रात को ऑफिस से घर आना और फिर वही काम वाम करके 11-12 बजे तक सोती थी। तो मेरी नींद बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटी नींद है मेरी। लेकिन ये इस प्रोसेस में, क्योंकि मैं घर पे थी, फिर ये सिम्टम्स हो रहे थे, तो मुझे नींद इतनी आ रही थी ना, कि उसने भी मुझे सोचने में मजबूर किया कि यार हो क्या रहा है, इतना थकावट क्यों हो रही है, इतनी नींद क्यों आ रही है। यू विल नॉट बिलीव, मैं रात में 11-12 बजे सोती थी और 12-12 घंटे तक मैं कई बार सोई हूँ। अगले दिन सुबह 11-12 बजे उठती थी। इसके साथ साथ चौथा और पांचवा जो सिम्टम था ना, उसने मेरी नींद बहुत ख़राब की। क्या सिम्टम था? प्यास बहुत लगती थी, बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी। और पानी मैं बहुत पीती थी, और बिकॉज़ ज़्यादा प्यास लगने की वजह से पानी पीती थी, तो वॉशरूम का वो है ना, वॉशरूम जाने का जो ड्यूरेशन है, वो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, इस वजह से वॉशरूम भी मैं बहुत पी करने बहुत बार जाती थी, जिस वजह से मेरी नींद भी ख़राब होती थी। तो तो इसलिए मैं लेट तक सोती थी। तो ये सिम्टम, प्यास लगना और पी करना, ये भी मुझे थोड़ा सा लगा कि अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स हैं, क्योंकि तब तक मैं इसके ऊपर वीडियोस देखना मैंने शुरू कर दिए थे, और बहुत सारी वीडियोस देख ली थी मैंने। और ये सिम्टम्स जो धीरे धीरे बढ़ रहे थे, मुझे इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि यस ज्योति, यू आर प्रेग्नेंट। और ये सारे सिम्टम के साथ मैं कंफर्म इसलिए होती जा रही थी क्योंकि ये प्लान्ड बेबी था, राइट। तो इसीलिए मैं कंफर्म हो रही थी कि प्लान्ड है। और फिर ये सिम्टम्स दिखना और ये सिम्टम सिमिलरली मैच करना, जो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही हूँ, या मैंने 1-2 दोस्तों से अपनी बात की थी जो उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, तो बात करने की कोशिश की थी। कुछ मेरी फ्रेंड थी, एक आध फ्रेंड थी जो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, तो या पहले हो चुकी थी, तो मैंने उनसे भी बात करने की कोशिश की थी कि यार तुझे भी ये सिम्टम्स हुए थे क्या। तो फाइनली जब मैंने ये सारे सिम्टम्स देखे और जब मैंने बहुत सारी वीडियोस देख ली, कुछ दिन बाद मेरे पीरियड मिस होने से 1 या 2 वीक पहले एक सिम्टम ऐसा हुआ जिससे मैं 100% कन्फर्म्ड हो गई कि ज्योति यू आर प्रेग्नेंट। और वो सिम्टम था सोर ब्रेस्ट में टेंडरनेस आना, पेन होना, सोर ब्रेस्ट होना। ये बहुत ही ऐसा सिम्टम था जिसने इंडिकेट किया कि नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ।
तो क्या हुआ कि रात को सोते वक्त जब हम करवट बदलते हैं उस टाइम पे हल्का सा भी जैसे अगर हाथ लग गया या करवट बदलते वक्त ना ऐसा दर्द हुआ कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस सिम्टम के साथ मैं 100% श्योर हो गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मॉमीज़, वुड बी मॉमीज़ और जो ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। एक और बात मैं आपको बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर वुमेन हर अपनी प्रेगनेंसी में सेम सिम्टम्स फेस करे। ये मेरे सिम्टम्स है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैंने फेस किया। तो हो सकता है कई लोगों को ये एक्सपीरियंस फेस हो और कई लोगों को ये एक्सपीरियंस फेस ना हो, कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस हो, जैसे कि उल्टी होना, चक्कर तो उतना मुझे आई डोंट नो नहीं लगता कि उतनी तेज़ से आना शुरू हो जाता है अर्ली प्रेगनेंसी में। लेकिन हाँ, थोड़ा सा वो होना, उल्टी जैसा मन होना, फैटिग होना, ये होना एक सिम्टम्स है, वन ऑफ द सिम्टम्स है अर्ली प्रेगनेंसी का, जो कि मुझे नहीं हुआ था। मुझे वॉमिटिंग वगैरह ऐसा फील नहीं हुआ था। हाँ, उसके कुछ दिन बाद जब मैं कंफर्म्ड हो गई, जब मैंने प्रेगनेंसी किट में ये कंफर्म कर लिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके कुछ दिनों बाद से मुझे जी मिचलाना, कुछ चीज़ों की स्मेल लगना, ये सब सिम्टम्स शुरू हो गए थे। लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स में ये सिम्टम्स मुझे नहीं थे। तो ये ज़रूरी नहीं कि सबके सिम्टम्स सेम हो, राइट। हो सकता है किसी को ये सिम्टम फेस हो, किसी को ना हो। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है आपसे। तो ये सारे सिम्टम्स फेस करने के बाद 2 वीक पहले, मेरे पीरियड मिस होने से 2 वीक पहले, मैंने सोचा कि मैं श्योर हो रही हूँ कि येस आई एम प्रेग्नेंट, तो क्यों ना एक प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया जाए। तो मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर आप देख रहे होंगे तो एक दाग है और एक बहुत ही हल्की सी लाइन आ रही है। तो ये टेस्ट में आया, तो फिर तो मैं 100% कंफर्म हो गई और कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बट मेरा जब पीरियड मिस हुआ उसके बाद भी कंफर्म होने के लिए, क्योंकि बिकॉज़ लॉकडाउन था, डॉक्टर के पास जाना सेफ़ नहीं था, तो इसीलिए मैंने सोचा घर पे ही पहले कंफर्म हो जाए, उसके बाद जाने की सोचें। तो इसीलिए मैंने फिर जब मेरा पीरियड मिस हुआ उसके बाद मैंने फिर से एक प्रेगनेंसी टेस्ट किया और उसमें बिल्कुल क्लियर, जैसा कि इसमें आप देख सकते हो, इसमें बिल्कुल क्लियरली आ गया कि आई एम प्रेग्नेंट। और ये देख के ना यू विल नॉट बिलीव कितने खुश थे हम कि यू डोंट, कोई इस एक्सपीरियंस को ना, कोई इस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। हमारी शादी को, क्योंकि हमारी शादी को 2 साल हो गए और 2 साल तक बिकॉज़ ऑफ कमिटमेंट इनटू करियर एंड एजुकेशन हम अपनी एजुकेशन पूरी कर रहे थे, तो इसीलिए हमने बेबी प्लान नहीं किया था। और फिर मार्च में वी थॉट कि चलो विल प्लान, और प्लान किया और फर्स्ट बेबी ऐसे मिलना, मतलब अनबिलीवेबल। तो मैं भगवान का बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस प्रोसेस के लिए चुना। तो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो यूज़फुल, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो ये फाइंड आउट करना चाहती हैं कि उनके अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स मेरे से या क्या क्या होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स, ताकि वो भी कंफर्म हो पाए कि वो प्रेग्नेंट हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चाहते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी वीडियोस मैं लाती रहूं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। कंग्रेचुलेशन इफ़ यू आर प्रेग्नेंट एंड टेक केयर, बाय।